नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं सामाजिक विज्ञान पाठ योजना। और आज का टॉपिक है कोयला। तो सबसे पहले आपको ऊपर एक टेबल बनानी है पेज के ऊपरी भाग में। उसमें लिखना है सबसे पहले दिनांक, उसके बाद कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय और प्रकरण। इसके बाद आता है विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको यह पाठ्य योजना पढ़ानी है। उसके बाद आते हैं कुछ सामान्य उद्देश्य। पहला है छात्र छात्राओं की मानसिक शक्तियों का विकास करना। दूसरा है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है छात्र छात्राओं में तार्किकता का विकास करना। चौथा है छात्र छात्राओं को सामाजिक विज्ञान के विषयों व तथ्यों से परिचित कराना। इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं कोयले के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा है भावात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं कोयले के महत्व को समझ सकेंगे। तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद आपको लिखनी होती है सहायक सामग्री। इसमें आएगा चौक, डस्टर, संकेतक। इसके बाद आपको लिखना होता है पूर्व ज्ञान। तो बच्चे कोयले के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। इसके लिए पेज को आपको दो भागों में बांटना है। एक तरफ लिखना है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया, दूसरी तरफ लिखना है छात्र प्रतिक्रिया। तो पहला प्रश्न है हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो इसका आंसर है हमारे शरीर को ऊर्जा खाने से मिलती है। दूसरा प्रश्न है हम खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं। इसका आंसर है हमें खाना पेड़ पौधों और जंतुओं से मिलता है। तीसरा प्रश्न है खाना किस में पकाया जाता है। तो इसका आंसर है खाने को लकड़ी, कोयला या गैस पर पकाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है कोयला से आप क्या समझते हो। तो यह हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद लिखना होता है उद्देश्य कथन। आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत कोयले का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है पाठ्य योजना प्रस्तुतिकरण। इसके लिए पेज को आपको 7 कॉलम में बांटना है। सबसे पहले लिखना है क्रम संख्या, उसके बाद लिखना है शिक्षण बिंदु, उसके बाद लिखना है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, उसके बाद आता है शिक्षण अधिगम परिस्थितियां। इसको दो भागों में बांटना है। एक तरफ लिखना है छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रिया, दूसरी तरफ लिखना है छात्र प्रतिक्रिया। इसके बाद आती है शिक्षण विधि और आखिरी कॉलम में आएगा मूल्यांकन। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है कोयला। इसके बाद हमें अपने पाठ योजना को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रश्न पूछने होते हैं, जिन्हें हम विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। पहला प्रश्न है कुछ प्राकृतिक ऊर्जा संसाधनों के नाम बताइए। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा सूर्य, कोयला, पेट्रोल आदि। दूसरा प्रश्न है कोयला क्या होता है। तो छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर। शिक्षण विधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद आपको अपना टॉपिक एक्सप्लेन करना होता है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। यह एक तलछटी चट्टान है जो मुख्य रूप से कार्बन से बना है। यह करोड़ों वर्ष पूर्व दलदली जंगलों में दबे पौधों के अवशेष से बनता है। यह एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला है एंथ्रेसाइट, दूसरा है बिटुमिन्स, तीसरा है सब बिटुमिन्स, चौथा है लिग्नाइट। कोयला एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। इसका उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक दोनों रूपों में होता है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्र प्रतिक्रिया में आपको लिखना है छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। शिक्षण विधि में आएगा व्याख्यान विधि। इसके बाद आपने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछने होते हैं, जिन्हें मूल्यांकन प्रश्न कहते हैं। पहला प्रश्न है कोयला कितने प्रकार का होता है। दूसरा है कोयले में मुख्य रूप से कौन सा तत्व उपस्थित रहता है।
आप चाहें तो अपने पाठ योजना में 2 या अधिक शिक्षण बिंदु बना सकते हैं। अगला शिक्षण बिंदु बन सकता है कोयले के प्रकार।